नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो? सभी को राधे राधे, राम राम। गाइस, सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और इन 4 दिनों पे तुम्हारा ये डिसीजन होगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कैसे जाने वाला है। यही 4 दिन होंगे जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। यही 4 दिन होंगे जिसमें तुम्हें ये फील होगा कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। और यही 4 दिन होंगे जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज भी होगा। और सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जिसने अंत तक अपना कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है, अपनी बढ़िया लेवल पे तैयारी करी है। जैसा मैंने आप सभी लोगों को आज से 19 दिन नहीं, आज से 15 दिन पहले आप लोगों को बताया था 19 दिन की स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने क्वेश्चंस लगाने हैं आप सभी लोगों को, किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। आई बिलीव आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस प्लान को, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा। अगर आप लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा तो अभी तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे होगा, क्योंकि हमने आप लोगों को भर भर के कंटेंट दिया है। गाइस, ये जो पीछे की आप फाइल देख रहे हो, दैट वाज द फर्स्ट फाइल फॉर 500 क्वेश्चंस जो हमने आप सभी लोगों को प्रोवाइड करी थी, जिसमें आप लोगों को भर भर के क्वेश्चंस दिए थे। राइट, एक एक चीज आप लोगों ने इसमें से पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो इन 4 दिनों में एटलीस्ट ये जरूर कर लेना। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपको दिया था नॉन टेक्निकल की फाइल, जिसमें नॉन टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस थे। नॉन टेक्निकल की हर एक चीज हमने आप लोगों को इसमें दी थी। ये भी 500 क्वेश्चन की फाइल थी, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हर चीज थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला था, तो अभी तक 500 और 500 1000 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा और आपको 1000 क्वेश्चन और दूंगा। तो गाइज, मैंने 1000 क्वेश्चन और भी दिए। अगर आपने अभी तक 1000 क्वेश्चन नहीं, ये वाली फाइल डाउनलोड नहीं करी है, तो इसको भी डाउनलोड कर लो। 4 दिन बचे हैं, भर भर के तैयारी कर लो और इसमें तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। मैंने भर भर के इसमें चीजें दे दी हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चंस पूरे के पूरे पड़े हुए हैं, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लेना। अब इसमें हमने हर एक चीज बता दिया, पेज नंबर पे क्या क्या है। और इसमें देखो गाइस, 1000 क्वेश्चन में जो हमारा थॉट था वो ये था कि जैसे एनसीएल एग्जामिनेशन में आप लोगों के 100 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से 70 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल की और 30 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के। तो हमने क्या किया, हमने 1000 क्वेश्चन बनाए, जिनमें से 700 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं और जो 300 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल के हैं। विद पेज नंबर एंड एवरीथिंग आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। राइट, क्वेश्चन का लेवल ये है जिसमें आप लोग सब देख सकते हो कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पुट किया है, किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कहां पर? एप्लीकेशन पे। आप लोगों ने डाल लिया होगा, नहीं डाला तो मैं अभी सिखा दूंगा। बट इन 4 दिनों पे क्या क्या होने वाला है, इन 4 दिनों पे आप क्या तैयारी करोगे, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 4 days, राइट, लास्ट 4 days, ठीक है, इन 4 दिनों पे आपको क्या करना है? देखो, इसकी दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये है कि इन 4 दिनों पे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, राइट, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, राइट, इनको लगाना शुरू कर दो। इन 4 दिनों पे जितने मॉक टेस्ट, जितनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो सब लगा डालो। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहली पॉइंट है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना मेरे लाल, तो उन तैयारी से आपको कॉन्फिडेंस और बेहतर हो जाता है और बढ़िया लेवल पे आप लोगों को फील आता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहां पर क्या होता है गाइस, यहां पर जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो अगर इसमें नंबर अच्छे नहीं आए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। अगर तुम्हारे अंदर ये भरोसा होता ना कि मैं निकाल लूंगा, तो तुम एक्चुअली भी निकाल लेते हो। वही कॉन्फिडेंस लेकर के जाना है ना। तो जब वो कॉन्फिडेंस की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आए तो कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। उसके लिए अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को अराउंड 2000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2000 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब अगर 2000 क्वेश्चन देखा जाए और एक पेपर जो तुम्हारा होता है वो पेपर होता है 100 मार्क्स का, मतलब अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन का तुम्हारा एक पेपर होता है। तो अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें 20 पेपर्स के करीबन का तुम्हें कंटेंट दे दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री। राइट, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मॉक टेस्ट देने से मोटिवेशन कम हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, तो तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट तुम लोगों ने करी है, लेकिन एक चीज और याद रखना, जब तुम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम्हारे फोन में एक टाइमर होता है बेटा, टाइमर लगा के करना। मेरी बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, टाइमर लगा के करना।
क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुझसे क्वेश्चन तो बनता है, कई बार मैं क्वेश्चन में फंस भी जाता हूं, लेकिन ऑन टाइम मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं, या फिर जो तुम्हारे पास टाइम लिमिट बच रही है उसी टाइम लिमिट पे अगर तुम्हें आंसर देना है वहां पर दिक्कत आती है। इसलिए तुम्हें टाइमर लगा करके इन 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं तुमसे बोलूं सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, मतलब तुम्हें 500 क्वेश्चंस पर डे रिवाइज करना है, क्योंकि तुमने कई बार कर लिया होगा। जब तुम 500 क्वेश्चंस इन 4 दिनों पे प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के ये 2000 क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस हो पाएंगे। अब तुम एक बात बताओ, तुमने बहुत सारी तैयारी करी और 2000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा करके जा रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं अच्छा होगा? टाइमर लगा के करो ना। दिन भर में अगर 500 क्वेश्चन कर रहे हो ना, दिमाग की नसें फटने लग जाएंगी भाई। एक्चुअली बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दिमाग लगाने में। तुम हर एक 2 घंटे में ब्रेक लो, फिर बैठो, फिर 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एक 2 घंटे में ब्रेक लो, फिर 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो। इस तरीके से करते हुए पूरे दिन भर में 500 क्वेश्चन सॉल्व करो। और जब 500 क्वेश्चन हो जाए फिर एक 1.5 घंटे के लिए बैठ जाओ, और जितने क्वेश्चन मतलब सॉल्व करें उनमें से जो जो क्वेश्चन नहीं बने उनको रिवाइज कर लो, है ना। तो अभी जो तुम्हारा होगा काम वो ये होगा कि इन 4 दिनों में जो क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना, सो दैट तुमसे वो क्वेश्चन बनने लग जाए, ताकि तुम एग्जामिनेशन में गलती ना करो, ठीक है। इसको बहुत दिमाग लगा करके और बहुत अच्छे से काम डाउन होकर के लेकर के जाना है। और बिल्कुल दिमाग में रखो, कॉन्फिडेंस होगा तभी मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात बहुत सारे स्टूडेंट से हुई जहां पर मुझे पता चलता है कि भाई एनसीएल एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग हैं जो जाने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है कि कैसे हमें इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। गाइज एक सेशन में और करूंगा, मैं इसमें आप लोगों को अभी ही बता देता हूं, मैं एक सेशन और करने वाला हूं और मैं उसमें बताऊंगा हाउ टू गेस द ऑप्शन, राइट। हाउ टू गेस द ऑप्शन। अच्छा, अब ये क्या है गेस द ऑप्शन कहने का मतलब क्या है? देखो गाइज, एनसीएल एग्जामिनेशन में आप लोगों की नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो मतलब कि ये वाली चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि मुझे एक बहुत इजी तरीके से ये पता चल रहा है कि भाई अगर मेरी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, 100 आउट ऑफ 100, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो सब के सब करेंगे, राइट। लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे वो करेंगे जय माता दी ए, जय माता दी बी, राइट। और उनमें से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स होंगे जो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, जो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर उनको आंसर में गेस भी करना है तो वो गेस भी ऐसा करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो आंसर सही होने की, उनको ज्यादा फायदा होगा। तो अंधाधुंध फायरिंग करने से अच्छा है निशाना लगा करके फायरिंग करो। अगर लग गया निशाने पे तो भाई साहब मजे आ जाएंगे, नहीं भी लगा तो तुम निशाने के इतने करीब होगे कि तुम्हारे चांसेस सबसे ज्यादा होंगे कि निशाना लग जाए। अंधाधुंध फायरिंग में क्या पता कि निशाना लगेगा कि नहीं, हाँ, लेकिन अगर थोड़ा निशाना लगा के लगाया तो भरोसा है कि भाई लग सकता है ना। 10 लगाओगे तो 10 में से 8 तो सही होंगे। अंधाधुंध फायरिंग में तो भाई पता नहीं कितने सही होंगे, लेकिन 10 बार निशाना लगाया तो 8 तो 100% सही होंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। मैं इतनी टेक्निक तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो ये भी बताऊंगा हाउ टू गेस द क्वेश्चन, है ना, कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती है तो किस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, ये भी आप लोगों के लिए एक सेशन बना दूंगा जो आपको मिल जाएगा। इन 4 दिनों में तुम्हें जो जो करना है वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये भी पूछ रहे होंगे, जिन्होंने नया देखा है वो जरूर पूछेंगे कि 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे। देखो गाइस, 2000 क्वेश्चन लेने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आप लोग देखोगे, आप लोग अपने फोन में एग्जाम ऑन एजुकेशन का ये एप्लीकेशन डाल लेना, ठीक है। आप सर्च करना प्ले स्टोर पे, आपको मिल जाएगा एग्जाम ऑन एजुकेशन। आप इस एप्लीकेशन में जाना, एप्लीकेशन में जाने के बाद ये जो आपको सर्कल टाइल दिख रही है, इन सर्कल टाइल में सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैंने बोला था 5 फुल लेंथ मॉक भी दूंगा, है ना, वो भी फ्री में। तो ये जो क्विज दिख रहा है ना, क्विज, इस क्विज में क्लिक करना। अगर तुम लोग यहां पर बहुत अच्छे से देख पाओ, अगर हमारा कैमरा दिखा सके, ये जो शुरू के वो दिख रहे हैं ना, ये सारे 5 फुल लेंथ मॉक हमने एनसीएल के ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां से वापस जाता हूं, वापस जाने के बाद स्टडी नोट्स में जाऊंगा, स्टडी नोट्स में टेक के अंदर जाओगे तो ये देखो एनसीएल 1000 क्वेश्चन की एक फाइल पड़ी हुई है, और एक फाइल है, 1 2 3 4,
5वें नंबर पे, मतलब 1 के बाद चौथे नंबर पे तुम्हें मिल जाएगी एनसीएल 500 क्वेश्चंस की। तो यहां पर तुम्हें ये वाली फाइल मिल जाएगी, प्लस उसके बाद नॉन टेक में जाओगे तो यहां पर एनसीएल 500 क्वेश्चन की नॉन टेक की फाइल मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी फाइल डाउनलोडेबल है, तुम डाउनलोड कर सकते हो और इस फाइल को तुम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें पेन पेपर पे सॉल्व करने का मन है। लेकिन इनको कैसे सॉल्व करना है, टाइमर के साथ सॉल्व करना है, राइट। तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में पूरा पड़ा हुआ है मटेरियल, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन तुमसे पैसे लेकर के चीजें करा रहे होंगे वो हम फ्री में दे रहे हैं। आप हमें फीडबैक जरूर बताना कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे, आप लोगों ने अगर जिन्होंने भी सॉल्व करें वो प्लीज फीडबैक जरूर बताना, है ना। देयर कैन बी फ्यू टाइपिंग मिस्टेक्स, है ना, कि भाई किसी का आंसर ए होना चाहिए था बी लगाए लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, तो हमारे टाइपिस्ट की गलती हो सकती है यार, क्योंकि उनको हमने बहुत ज़्यादा लोड दिया हुआ था, है ना। कि भाई पहले उन्होंने 157 पेज की बुक मतलब ई बुक बनाई, फिर 160 पेज की ई बुक बनाई, फिर 237 पेज की बनाई, मतलब भर भर के हमने उनसे काम करवाया कि भाई हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन है, हमें ये कंटेंट देना ही देना है, आप इसको बनाइए, है ना। तो कई बार होता है कि एक ही जगह डी लगा दिए, है ना, या फिर ए एस डी एफ नहीं होता है तो ए और एस डी के बीच में ऐसी वस्तु होता है, ए दबाना था डी दब गया, है ना, बी दबाना था डी दबाना था बी हो गया, है ना। तो इस तरीके से कई बार हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम है। अगर आपको कभी इस तरीके से कुछ दिखाई दे तो वो आप हमें जरूर बताना, हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल सही मिलेगा, सारी चीजें आपको सही मिलेंगी, आप समझ जाओगे कि भाई ये टाइपो एरर है, ये कैलकुलेशन एरर नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, इतना क्लैरिटी सिर्फ तभी आ सकती है जब हम दिल से काम कर रहे हो, और हम दिल से इसीलिए लगे हैं सो दैट आपका बढ़िया लेवल पे एग्जामिनेशन क्लियर करवा सकें। दूसरी चीज, अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो जो मैं सेशन करूंगा ना, हाउ टू गेस द ऑप्शन, है ना, ये वाली चीज भी आप जरूर करिएगा। ये 4 दिन अपना मोटिवेशन बना के रखना, मोटिवेशन से ज्यादा कॉन्फिडेंस बना करके रखना, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जब तुम एग्जामिनेशन के अंदर आओगे और तुम्हें पता होगा कि भाई 2000 क्वेश्चन का मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, रिवाइज भी करें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दूसरों से ज्यादा अच्छा होगा, है ना। हाउ टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क ये भी बताऊंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइज एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन जरूर डाउनलोड कर लेना। तुम्हें कुछ करना हो ना करना हो, एक बार इन क्वेश्चन पे नजर मार के जरूर चले जाना, क्या पता तुम्हारा उससे भी फायदा हो जाए, है ना। तो ये जरूर कर लेना, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, हमें ज़रूर बताना, हम ज़रूर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, और हमें फीडबैक ज़रूर देना कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मैं आप सभी से चाहूँगा कि एटलीस्ट एक फीडबैक तो आप ज़रूर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।